बलूचिस्तान में एक इदारे ने वाकई मेरिट कर दिखाया, कैसे उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है और कैसे बेज़ाब्तगियां करने वालों को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, तो ये जुल्म और ज्यादती है। दूसरी जानिब आप देखो, फाइनेंस वालों ने ये जो जाली एआई के थ्रू की हुई हैं भर्तियां, कौन किसका रिश्तेदार है। जितने सवालिया निशान आ रहे हैं कि एक सेक्रेटरी को बदलना पड़ा कि इनकी बेज़ाब्तगियां सामने आ रही थी। फिर क्या किया, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने यार दोस्त को अपनी लॉबी के बंदे के लिए 4 महीने तक इन्फ्लुएंस करके फाइनेंस सेक्रेटरीशिप भी अपने पास रखी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप भी अपने पास रखी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने ब्लंडर्स किए हुए थे कि वो एआई वाले दर पदर थे और यही सवाल ये निशान आ रहा था कि भाई ये जो लगा हुआ है ये किसका रिश्तेदार है, ये किसका रिश्तेदार है, ये तो इन्फ्लुएंस हुआ है। ये चीज जब हमने उठाई तो हम पर पूरा सिस्टम, हर इदारा इस्तेमाल किया गया। इन्होंने सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है। आप देखें तो सही, पहले इन्होंने फाइनेंस को जो है ना पेंटागन का ऑफिस बनाया हुआ था, बंद किया हुआ था। फिर 10-10, 15-15 लाख पे इमरान ने और बंदे यहाँ पे भर्ती कर दिए। तो भाई वो पहले वाले कहे थे प्राइवेट बंदा है, वो कुछ भी कर दे, कल आप उससे पूछ ही नहीं सकते हो। सरकारी बंदियों को तो वैसे साइडलाइन कर दिया। फिर जहांगीर का क्या एक्सपीरियंस था फाइनेंस में, इमरान का क्या एक्सपीरियंस था फाइनेंस में, इससे कबल नहीं था। आपने उन लोगों के हाथ में दे दिया फाइनेंस, बेड़ा गर्क हो गया। कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे भर्तियां कर रहे हो, आपके बलूचिस्तान की कितने लोगों के पास लैपटॉप है या वो बेचारे जानते हैं? क्यों करते हो आप ऐसा? एचईसी का प्रॉपर निजाम है, उससे ज्यादा आप लोगों की एआई भर्तियां अहम थी। आज अब्दुल्ला जान वजीर आला बलूचिस्तान, फील्ड मार्शल, वजीर आजम और पूरी कौम के सामने सुरखरू है कि भाई ये जो लोग लगे हैं इनके 2 बार नहीं 10 मरतबा टेस्ट लो। अगर कोई इस कैलिपर का ना हुआ, नाअहल हुआ और उसको फेवर दी हुई, जो सजा दोगे मानने को तैयार हैं। बी पेपरा पे ये इल्जाम था कि ये मैनेज होता है। पहले से ठेकेदार कहते थे कि यार ये हमारी कंपनी दूसरे की निस्बत बहुत अच्छी है, हम टॉप पे जाते हैं, ये पता नहीं कैसे विन कर जाते हैं। तो बाद में पता चला कि ये अल्ट्रासॉफ्ट वाले उसमें मुबैना तौर पर उस्तादी करते हैं। अल्ट्रासॉफ्ट का जो मोहम्मद आसिफ है, पहले लैपटॉप वगैरह की दुकान थी, आज वो करोड़ों अरबों में खेलता है। अब ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, और दूसरा वो भी है कि भैंसे भैंसों की बहनें हैं, पता नहीं क्या। ऐसे ही बेज़ाब्तगियों वाले फिर बेज़ाब्तगियों की दोस्त होंगे। फिर इमरान जरकून साहब और आसिफ साहब की फिर बन गई यारी दोस्ती। लैपटॉप, ये एआई में कोटेशनों पर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, कोटेशनों पे। वजीर आला साहब ने अपनी साख बहाल करनी है ना, तो वो ये एहसान इस सूबे पर करें कि वो ये कहें कि 5 ग्रेड से ऊपर तमाम की तमाम भर्तियां एचईसी करेगी। हम कहेंगे आपका सूबे पे सबसे बड़ा एहसान होगा। मैं एचईसी को बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मानता हूँ, ज़्यादा अहल वाला मानता हूँ, और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी, और वो आपको रात तक तो या अगले दिन तक तो उनकी कीज आती हैं, मैक्सिमम हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते तक आपका रिजल्ट आता है, तो वो बेहतर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में एक इदारे ने वाकई मेरिट कर दिखाया और कैसे उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है और कैसे बेज़ाब्तगियां करने वालों को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, तो ये जुल्म और ज़्यादती है। सबसे पहली खबर कि बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में एचईसी के थ्रू ऑफिसरान की भर्ती हुई है। याद रहे, एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। आपके लॉ एडमिशन टेस्ट हों, स्कॉलरशिप्स हों, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हों, एक मोतबर नाम है, पाकिस्तान लेवल पे मोतबर नाम है। कोई इक्का दुक्का आप कह सकते हो पाकिस्तान है, लेकिन इसको वो क्या कहना है, बेज़ाब्तगी इसमें करना बहुत मुश्किल है। कोई अखीर इंतहा का पावरफुल आदमी हो, सोर्सफुल हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें असरअंदाज होना, मुदाखलत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी नटोरियस हर जगह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ आपको उस तरीके की शिकायत सुनने को नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो बाकियों की निस्बत बहुत कम होगी। तो यही वजह है कि याद होगा एक दफ़ा
BRC के प्रिंसिपल थे डॉक्टर अब्दुल समद, उन्होंने भी BRC में एडमिशन के लिए HEC को दिया था, उसे पता था ये बाकी। अक्सर टेस्टिंग सर्विसेज और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद करता है, ये मोस्टली तो फ्रॉड ही होता है। आपको पता है असर रसू वालों के बच्चे ही टॉप कर रहे होते हैं। लेकिन HEC पे एक तो इस्लामाबाद है, फिर यहाँ से फिर वहाँ पे उनकी टीम, क्यों ये लोग फिर ऐसा नहीं है कि किसी के मनचाहे ऐसे लगाए जाएं, ये लोग, ये जो टीम आती है जो एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये खुद इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़े उसके बाद मेरिट पे जाके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत एहसास होता है, कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, और उन पे यही होता है कि अगर हायर एजुकेशन कमीशन भी दूसरी तरफ चला जाएगा तो बाकी उनसे क्या गिला होगा। तो आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उन लोगों को बुलाया, ऑर्डर्स भी दिए, एक अच्छी सेरेमनी आप उसे कह सकते हैं। ये बलूचिस्तान का हकीकी नौजवान है, मेरिट पे आने वाला नौजवान है। देखा, ये यंगस्टर्स हैं, ये एजुकेटेड हैं, इनमें इतना कैलिपर है कि ये क्रैक कर सकते हैं। दूसरी जानिब आप देखो, फाइनेंस वालों ने ये जो जाली AI के थ्रू की हुई हैं भर्तियां, कौन किसका रिश्तेदार है, जितने सवालिया निशान आ रहे हैं कि एक सेक्रेटरी को बदलना पड़ा कि इनकी बेजाबगियां सामने आ रही थी। फिर क्या किया, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने यार दोस्त को अपनी लॉबी के बंदे के लिए 4 महीने तक इन्फ्लुएंस करके फाइनेंस सेक्रेटरीशिप भी अपने पास रखी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप भी अपने पास रखी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने ब्लंडर्स किए हुए थे कि वो AI वाले दर पदर थे, और यही सवाल ये निशान आ रहा था कि भाई ये जो लगा हुआ है ये किसका रिश्तेदार है, ये किसका रिश्तेदार है, ये तो इन्फ्लुएंस हुआ है। ये चीज जब हमने उठाई तो हम पर पूरा सिस्टम, हर इदारा इस्तेमाल किया गया। ये मैं मुक्तदरा में बैठे हुए लोगों को भी कहना चाहता हूं जो इन लुटेरों का साथ दे रहे हैं, ये चीजें एविडेंस मेरे पास हैं। अभी तो सिस्टम पूरा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, मैं बेयर कर रहा हूं, मैं बेयर कर लूंगा इंशाल्लाह, मैं मुकाबला करूंगा। इधर कोई जात की या उसकी जंग नहीं है, यहाँ पे सिस्टम की जंग है, यहाँ पे मेरिट की जंग है। एक तो पहले मैनुअल सिस्टम में आप करते थे जैसा तैसा था, अब AI लाए हो, उसमें भी अपनी उस्तादियां कर रहे हो। पहले बलूचिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान वैसे जो है ना उसका इस्तेसाल हो, अब टेक्नोलॉजी के नाम पर भी हो। जब तक वो बेचारे इतने मैच्योर हो जाएंगे तो तब पता चला हो गया हो कि भाई सारे चीजें तो ऑक्युपाई की गई हैं। इनका अपना वो चैट GPT सॉफ्टवेयर फाइनेंस का कैसे कहाँ हुआ पड़ा है। सिस्टम का फाइनेंस डिपार्टमेंट इमरान जरकून और जहांगीर काकड़ ने बिठा दिया है। वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि सिस्टम बैठ चुका है, फाइनेंस सिस्टम आप लोगों का बलूचिस्तान का बैठ चुका है। आज क्या डेट है, अगस्त खत्म होने वाला है। पहले तो ये कहते थे ना कि भाई जुलाई के पहले दिन से कुछ लैप्स नहीं होगा, रिलीजें होंगी। कहाँ है पैसा? ठेकेदार कोई काम नहीं कर रहा, कहते पैसे ही नहीं है। रिलीजें मन चाहे कि किसी की हो रही हैं, वो भी कम कम हो रही हैं। कहाँ है पैसा? पिछले साल भी ये इन्होंने बड़ी उस्तादी की थी। ये जो इन्होंने बंद किया था ना कि भाई हम बड़ी वो मुहिम की हुई है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर चली गई हैं तो कफायशारी का पैगाम हम दे रहे हैं। आपका अगर उस वक्त भी खुला होता है ना फाइनेंस, तो इन्होंने तो फाइनेंस के बट्ठा बिठा दिया हुआ था। आपको पता है बट्ठे कैसे बैठते हैं? पीछे एक वालिद पोज किया, मेहनत करके कमाई करके कहां से कहां घराने को ले जाता है। पीछे जब नालायक और नाहल आते हैं तो वो उसी की करोड़ों अरबों को जो है ना जीरो पर ले आते हैं। कुछ ऐसा ही बलूचिस्तान में फाइनेंस महकमे के साथ हुआ। आप ये 1.5 साल से आप वो देखें, पिछले साल का स्पेशली, इसका जब वो होगा हमारे पास तो है, मैं तो वेट कर रहा हूं कि ऑडिट पैराज क्या क्या लगते हैं और ये क्या क्लासिफिकेशनें देती हैं। आपका फाइनेंस तो पूरा व्हाट्सएप पे चल रहा था। आपने DG ट्रेजरी का ऑफिस खत्म कर दिया। क्यों? पहले हमें पता होता था, जो इन्वेस्टिगेशन करते थे DG ट्रेजरी के ऑफिस से लेते थे कि हाँ भाई वो आया है, कौन कौन लगा है। इन्होंने अपनी उस्तादियों के लिए वो ऑफिस ही खत्म कर दिया। जहां जहां इन पे पकड़ आ सकती थी इन्होंने उस बिल्कुल वो खत्म कर दिया। भी कह रहे हैं हम बैंक बना रहे हैं, वन पे सिस्टम होगा, ये वो। भाई इन लोगों के थ्रू आप जो करोगे वो तबाही होगी, बर्बादी होगी। ये मैं अभी से कह रहा हूं। ये ऑनलाइन होगा, किसी दिन कहेंगे कि ये बैंक बलूचिस्तान का ऑनलाइन था, रशिया में बैठा कोई हैकर था, सारे पैसे ले गया। इन लोगों की ऐसी ही रही है। जो शख्स फियत नैब ज़दा रही हूं, सीरियस एलिगेशन उन पर,
वो चहीते बने हुए हैं, वो सिस्टम चला रहे हैं। ये जो 4-5 लोग मुसल्लत हैं, आला आला ओहदों पे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये इनकी चैन है, ये मिले हुए हैं, सिस्टम पूरा इनके साथ कहीं ना कहीं इनको, ये उनके चहीते बने हुए हैं, पता नहीं जैसे तैसे ये खुश कर रहे हैं। इन्होंने सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है। आप देखें तो सही, पहले इन्होंने फाइनेंस को जो है ना पेंटागन का ऑफिस बनाया हुआ था, बंद किया हुआ था, फिर 10-10, 15-15 लाख पे इमरान ने और बंदे यहाँ पे भर्ती कर दिए। तो भाई वो पहले वाले कहे थे प्राइवेट बंदा है, वो कुछ भी कर दे, कल आप उससे पूछ ही नहीं सकते हो। सरकारी बंदियों को तो वैसे साइड लाइन कर दिया। फिर जहांगीर का क्या एक्सपीरियंस था फाइनेंस में, ठीक है, इमरान का क्या एक्सपीरियंस था फाइनेंस में इससे कबल, नहीं था। आपने उन लोगों के हाथ में दे दिया फाइनेंस, बेड़ा गर्क हो गया। आपके पास अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ओएसडी फिर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो नटोरियस नहीं है, उस तरह उनके ऊपर उतने एलिगेशंस नहीं है। आप इसी इमरान का क्यूडीए का रिकॉर्ड देखिए, आप इसी का पीडीएमए का देखें, अभी इसको आप मसीहा बना के पेश कर रहे हो। और क्या हशर नशर कर दिया अभी एआई भर्तियां, भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है ना, मतलब इससे उस वक्त इंसान मदद ले जब इंसान कहीं वो हो रहा हो, लेकिन हमने हर जगह उसको आगे किया हुआ है। क्यों? लोगों को, आम लोगों को पता ही नहीं है। आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे भर्तियां कर रहे हो, आपके बलूचिस्तान की कितने लोगों के पास लैपटॉप है या वो बेचारे जानते हैं? क्यों करते हो आप ऐसा? एचईसी का प्रॉपर निजाम है, उससे ज्यादा आप लोगों की एआई भर्तियां अहम थी। आज अब्दुल्ला जान वजीर आला बलूचिस्तान, फील्ड मार्शल, वजीर आजम और पूरी कौम के सामने सुरखरू है कि भाई ये जो लोग लगे हैं इनके 2 बार नहीं 10 मरतबा टेस्ट लो। अगर कोई इस कैलिपर का ना हुआ, नाअहल हुआ और उसको फेवर दी हुई, जो सजा दोगे मानने को तैयार हैं। ठीक है, सुरखरू होके वजीर आला के सामने लाया। उनके तो वो जो एआई भर्तियां थी, कुछ लोग तो पहले बिठाए हुए थे, बाकियों के नंबर नहीं थे, पता नहीं कहां से कालें आ गई। फिर बाद में लोग आ रहे हैं, अपनी एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि भाई हमने तो वहां से वो किया था और हमें नहीं मिला आर्डर। फिर आ रहे हैं कि भाई ये फिलाने का रिश्तेदार है, भाई ये कैसे लग गया। उससे इन सवालात से ज्यादा अहम जो चीज थी ना, आप अंदाजा लगा लें, जिस तरह इमरान जरकून खुद नैबज़दा आदमी है, बड़े सीरियस एलिगेशन इस पर रहे हैं। हालांकि इसके उस्ताद खास नूर अहमद साहब ने बड़ी मुश्किलात की, जेलों तक गया, ठीक है, लेकिन ये हर वक्त कहीं ना कहीं खुद को बचाता रहा। फिर पीडीएमए की प्रोक्योरमेंट में इस पर वो हुआ। फिर यहां से जो है ना केस थे, भाग गया लंदन। लंदन में इसके कारनामे आप देखो, वहां पे पता नहीं क्या है, कौन अफोर्ड कर सकता है आज के दौर में लंदन में फैमिली, भाई वहां पे अखराजात बर्दाश्त हो रहे हैं और पता नहीं क्या किया, कैसी फेवरें दी गई हैं। लेकिन सिस्टम मेहरबान है ना, जब सिस्टम मेहरबान हो, मैं और आप जितना भी बोले हो कि इनके बोलने से क्या कुछ होगा, उल्टा पूरे इदारे एक्टिव किए जाते हैं कि इसको इबरत का निशान बनाओ, इसको अंगेज रखो ताकि ये हमारे खिलाफ ना बोले, हम मजीद अपनी वारदातें जारी रखें। उसका नतीजा क्या निकला? मेरे खिलाफ पूरा सिस्टम वो कराने के आज आपका फाइनेंस बैठ गया है। आज आपकी भर्तियां, मैं सेक्रेटरी को 3 हफ्ते हो गए मैसेज किया कि मेरे पास तो डिटेल हैं जो आप लोगों ने कारनामे दिए, मैं देखना चाहता हूं। इन्होंने अपने से भी बड़े लोगों को भर्ती कर दिया है, ठीक है, ये आए हैं कारनामे इधर अंजाम देने वाले। आओ वजीर आला बलूचिस्तान साहब, बड़ी अच्छी आप कहते हो ना कि मैं गवर्नेंस दे रहा हूं। अब्दुल्ला नूरजई साहब सीनियर ऑफिसर है, इनकी निस्बत इमरान जरकून से भी सीनियर है, जहांगीर काकर से भी सीनियर है, ठीक है। उसको आपने बीआरए का चेयरमैन बना के इनके मातहत किया हुआ है, उल्टा वो इनको ब्रीफिंग देता है, ठीक है। अब एक बंदा कारनामे दे रहा है तो आप उसे अच्छे ओहदे पे बिठाते हो, ना कि वो जूनियर के मातहत करते हो। जहांगीर प्रॉपर 20 में गया नहीं है, उसको जब वो ट्रेनिंग पे गया, मैंने आप लोगों को 4 महीने कबल बताया था कि क्यों, क्योंकि ये लॉबी है, ये नहीं चाहते कि न्यूट्रल सेक्रेटरी आए। शाहजहां जाफर आया था, कुछ ऐसी चीजें इनकी हुई थी, ये मजीद कुछ वारदात 1 पे पता नहीं क्या क्या वो डालना चाहते थे, वो नहीं हुआ। वो शायद इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसने कुछ हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, उसको भाई साइडलाइन कर दिया गया। और बात यही है, आज वो साइडलाइन है, कल वो आएगा दोबारा, अगर उसको बिठा दिया गया, वो इनका पेटी भाई है, इनको फिर बचा जाएगा। वक्ती तौर पे तो ये लोग करते हैं, लेकिन क्या हमने अगली नस्ल का नहीं सोचना? हम ये कहते हैं कि अगर आपने करना है कुछ छोटी मोटी वो करो, आप बड़े लेवल पे
अपना कारनामा बता के तो बेज़ाब्तियां ना करो ना। क्या हुआ है भाई, वो नीचे कितने कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर वो करना जानते हैं जिन्होंने अभी लगाए हैं। अभी वजीर आला साहब कारनामा दे रहे हैं शोएब को, सेक्रेटरी को, और कहे कोई मुदाखलत। एचईसी में आप लोग मुदाखलत कर ही नहीं सकते हो। और दूसरा, अब्दुल्ला नूरजई को आप कैसे इन्फ्लुएंस करते? वो तो निगरान मिनिस्टर को उसने नहीं वो कर दिया, बिल्कुल ही लिफ्ट छोड़ दी कि भाई नहीं, हर एक अपने बंदे को होगा, कोई निगरान मिनिस्टर की वो नहीं करेगा, इलीगल फेवर नहीं मानेगा। उसने वो बाद में जो हेल्थ मिनिस्टर आए थे उनको वो टफ टाइम दिया कि भाई दवाई है, ये दवाई है, ये जाती है दूर दराज इलाकों में। हम अगर एक दवाई एक बेचारे तक कहीं किसी गरीब तक पहुंच भी रही है और उसमें भी उसको रिलीफ ना मिले तो फिर क्या मैं जवाब दूंगा खुदा को? ठीक है, उसने अरबों की दवाई में 1% नहीं लिया, ठीक है, और यही वजह हुआ कि वो 6 महीने भी नहीं टिक पाता, उसको खुड्डे लाइन कर देते हैं। हबीबुर रहमान जामोट साहब से पहले अभी जो बात करने का मकसद है कि ये एआई भर्तियों पर सवालिया निशान क्यों है। बी पेपरा पे ये इल्जाम था कि ये मैनेज होता है। पहले से ठेकेदार कहते थे कि यार ये हमारी कंपनी दूसरे की निस्बत बहुत अच्छी है, हम टॉप पे जाते हैं, ये पता नहीं कैसे विन कर जाते हैं। तो बाद में पता चला कि ये अल्ट्रासॉफ्ट वाले उसमें मुबैना तौर पर उस्तादी करते हैं। अल्ट्रासॉफ्ट का जो मोहम्मद आसिफ है, पहले लैपटॉप वगैरह की दुकान थी, आज वो करोड़ों अरबों में खेलता है। अब ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, और दूसरा वो भी है कि भैंसे भैंसों की बहनें हैं, पता नहीं क्या। ऐसे ही बेजाबदगियों वाले फिर बेजाबदगियों की दोस्त होंगे। फिर इमरान जरकून साहब और आसिफ साहब की फिर बन गई यारी दोस्ती। लैपटॉप, ये एआई में कोटेशनों पर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, कोटेशनों पे। अब आसिफ जिस पे ये इल्जाम हो और उसको हबीबुर रहमान जामोट साहब ने नापसंदीदा बनाकर निकाल दिया हो कि ये सारा जो कुछ होता है ना, ये कहीं ना कहीं तुम मिले हो। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ये आसिफ और एक और कंपनी ने बनाया था। आप बलूचिस्तान में उस्तादी चेक करो, बलूचिस्तान में बी पेपरा बाकी सूबों की निस्बत मुबैना तौर पे सबसे पहले आया। अब बड़ा एडवांस होना चाहिए था, और बाकी सूबों ने एक ही उससे वो लिया, इन्होंने अलग से अपना सॉफ्टवेयर बनवाया। फिर वजह फिर क्या था? फिर मैनेज था। फिर अभी आके उसने इस आसिफ की अल्ट्रासॉफ्ट को नापसंदीदा बनाकर, नापसंदीदा करार देकर निकाल दिया। एक महकमा उसको नापसंदीदा और समझता है ना, नापसंदीदा क्यों है कि ये मिला हुआ है कहीं ना कहीं, ये इरेगुलेटर है, ये बेज़ाब्तगी है, ये करप्ट है, उसको निकालता है। और दूसरा महकमा उसको साथ मिला के इनकलाबी इक़दामात, एआई भर्तियां करता है, उसी के थ्रू सिस्टम को चलाते हैं। तो मैनेज नहीं होगा। तो ऐसे रिश्तेदार ऐसे तो नहीं आ गए ना इनके इतने बड़े बड़े ओहदों पे। वो यही वारदातें हैं। इसी चीज को हम बार बार वो कर रहे थे वजीर आला साहब से, वो है कि ये एआई हमारे सूबे में ऐसे रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, इनके बस की बात नहीं है। आप ये एक एहसान करें कि एचईसी के थ्रू सारी वो करें। 5 से ऊपर की है ना आपने, अब आप ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए एचईसी को दे दें। एचईसी ने हालिया वो 400 फीमेल स्टूडेंट का स्कॉलरशिप थे, कितनी शिकायत आई है। क्यों? क्योंकि वो आपको फिर भी मौका देते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा पोर्टल ओपन है, खुल कर आ पाओ, अपनी शिकायत दर्ज कराओ खुल के, है ना। वो एआई भर्तियों का किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि भाई कौन था, कौन कितने नंबर पे आया, किसका क्या रिजल्ट था? और आपको पता उनका तो सिस्टम ही बैठ गया था। वो कह रहे हैं 5-6 हजार लोग हैं, अभी जब लाखों में आएंगे वो कैसे उसको वो करेंगे। 100 पे उन्होंने टेस्ट किया, ये उनका कैलिपर है। उनका क्या, इमरान का क्या कैलिपर है कि आईटी में क्या कैलिपर है उसका, फाइनेंस में सिस्टम तो बैठ गया आप लोगों का। तो अब 4 महीनों तक जब इसने सीट अप जहांगीर के लिए कि वो ट्रेनिंग पे गया है, 19 में उसको फाइनेंस का वो बिठा दिया। अभी वजीर आला साहब कह रहे हैं अगर ये इतने ईमानदार होते तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर दूसरों पे वो करे। अभी जहांगीर ने अपने से बड़े जो बंदे लगवा दिए हैं, शोएब ने लगा दिए, उधर उनका मेरिट कहाँ गया? वहां भी अगर अब्दुल्ला जान बैठा होता तो शायद ये ना होता, क्योंकि वहां पे चहीते इनके बैठे हुए हैं, इनके चहीते हैं जो उस पे बैठे हुए हैं ना, तो वहां तो फिर बेज़ाब्तियां होंगी। ये अगर आपने वजीर आला साहब ने अपनी साख बहाल करनी है ना, तो वो ये एहसान इस सूबे पर करें
कि वो ये कहें कि 5 ग्रेड से ऊपर तमाम की तमाम भर्तियां HEC करेगी। हम कहेंगे आपका सूबे पे सबसे बड़ा एहसान होगा। मैं HEC को बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मानता हूँ, ज़्यादा अहल वाला मानता हूँ, और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी, और वो आपको रात तक तो या अगले दिन तक तो उनकी कीज आती हैं, मैक्सिमम हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते तक आपका रिजल्ट आता है, तो वो बेहतर नहीं है। तो अब ये अच्छा है कि ये जैसे तैसे हो गया। बाकी वो उस AI पे सवालात हैं, बड़े संगीन सवालात हैं, और उन्होंने जो भर्ती फाइनेंस ने की है वो अखीर उनकी वो है बेज़ाब्दगियों की भर्ती है। इसके साथ जो जिस तरीके से फाइनेंस को चलाया जा रहा है, फाइनेंस का सिस्टम आप लोगों का कोई वो नहीं रहा। रईस है कसर PHDP में आपने 3% एलोकेशन, 8%, इसमें क्या काम होगा? क्या जरूरी है कि आप इतनी हजारों स्कीमें और रखो और पहले से आपकी कोई स्कीम पूरी ना हो? तो ऐसे सिस्टम नहीं चलते। ये एक अच्छी पेशरफ्त थी, जो लोग लगे हैं उनको मुबारकबाद, और दूसरा HEC जो डिलीवर कर रहा है वो बेहतरीन है। सूबा आपका उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं है जिस तरीके से आप वो कर रहे हो। HEC का मॉडल बेहतरीन है। वजीर आला साहब ने तो लेवीज में वो जो अपना एक चहिता बिठाया हुआ था जिससे सरकारी असलहा भी नहीं महफूज, ठीक है, वो तो नवाज दिया गया। वडेरों के बेटे डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन गए हैं, डायरेक्ट वो DSP होंगे, डायरेक्ट SHO है, कमीशन वाले को साइडलाइन किया जा रहा है। वो बेजाबगी, वो एक करप्ट तरीन के लगाए हुए जो है ना वो SHO बन रहे हैं, SDPO बन रहे हैं। तो फिर वहां क्या बेहतरी होगी? अभी अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूं कि बलूचिस्तान में आपके तमाम जो बड़े महकमे हैं उस पर जो ये लॉबी बिठा दी है, इन्होंने सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है। ये लॉबी बनी हुई है, ये एक दूसरे को वो करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि एनर्जी में आप देखो, वो इशफाक पे वो है कि ये सिर्फ यहाँ पे DG के उस पे नहीं है, ये भी कहता है अपने उसको, एक तो परसेंटेज ज़्यादा होती है, फिर इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये भी ठेकेदार जो उस दिन भी पोस्ट चलाई तो उनके कमेंट थे कि भाई ये तो कहता है कि मैं आपके हिस्सेदार भी हूँ, इस दुकान से भी लेना है, परसेंटेज भी इतनी है, वहाँ क्या काम ठीक होगा? इसी वजह से तो सरकार ने 70,000 की 80,000 की चीज़ पे 2 लाख 2,20,000 दे रही है। 1,20,000 वाली जगह पे उन्होंने जो है ना 4 साढ़े 4 लाख का वो रखा हुआ है। वो ऐसे ही लोगों के लिए तो रखा हुआ है, उधर सिस्टम ठीक होगा। फिर वो कौन से हैं, रातों रात कंपनियां बनती हैं, उनका काम है कपड़ों का, कामरान इमरान पता नहीं क्या, और रातों रात वो जो है ना बिलियन एयर जो है ना बन जाते हैं, और बिलियंस के उनको ठेके पड़ते वो मिलते हैं, और पूरे गवादर से लेकर जोब तक उन पर ही मेहरबानियां कि भाई ये कौन से सेक्रेटरी का या पता नहीं कौन से उसका रिश्तेदार है, ईस्ट भी इसका, वेस्ट भी इसका, नॉर्थ भी इसका, साउथ भी इसका। ये सिस्टम है, हर एक ने पॉकेट्स ली हुई हैं, ये एक लॉबी बनी हुई है। इसमें अब्दुल्ला जान जैसा किसी BRA में बैठा होगा, जामोर जैसा किसी पेपरा में बैठा होगा, अहम पोजीशनों पे कोई नहीं आएगा, कोई अहम सेक्रेटरीशिप में जूनियर वो कहेंगे यार हम डिप्टी एडिशनल थे जब ये सो लगे। आज वो लोग आप लोगों के जो है ना महान सेक्रेटरी बने हुए हैं, और उनके उस्ताद खुडे लाए हैं। सिस्टम को ठीक करना है तो ईमानदार लोगों को, कैलिपर वाले लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को अहम पोजीशनों पर बिठाना होगा। अगर सिर्फ खाना पूरी करनी है, वजीर आला के लिए फेवर है, ये पसंदीदा अफसर तो नहीं है जो BRA में या पेपर में, इनको रखना है तो आप सेक्रेटरी लगाओ, एक को फाइनेंस का लगाओ, एक को PND का लगाओ, एक को इरिगेशन का लगाओ, एक को CNW में लगाओ, ऐसे बड़े बड़े ओहदों में इनको लगाओ, तो हम कहेंगे वाकई आपने ईमानदार टीम लगा दी है। लेकिन जहां अहम पोजीशनें हैं वहां पे आपने अपने जूनियर तरीन चहीतों को बिठाया हुआ एक लॉबी को, और बाग खुडे लाइन है उनके पास, बेचारों के पास टोटल ये 15-20 पोस्टें होती हैं या कुछ होता है, उन वो जो कारनामा देते हैं उसको फिर आप अपनी उसका 5-10% चीज़ें ठीक हैं, वो जो 80-90 खराब हैं वो आप कहते हो कि 10 की वजह से वो भी हो, तो ऐसे नहीं होगा, काम करना होगा।